नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं एनर्जी का 120 से लेकर 135 तक के सवाल को देखते हैं। इससे पहले हम क्या करें कि 1 से लेकर 120 तक का हम महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करते हैं। आज इसके आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट सवालों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 to 1 से। आज का प्रथम क्वेश्चन कहता है किसे इनमें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता। ऑप्शन है ऊर्जा, शक्ति, वेग, डी। तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन से इसका क्या है, राइट आंसर है। कहता है गतिज ऊर्जा का सूत्र इसमें किसके बराबर है। तो ऑप्शन है 1/2mv² mgh mv ma। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है 1/2mv। ये किसके कारण होता है, ये पृथ्वी पर गति के कारण होता है। और एक ये होता है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है। ये किसके कारण, ऊंचाई के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। कहता है किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। मतलब क्या, अधिक कोई संकुचित स्प्रिंग होती है, मान लेते ये समान लंबाई है और ये क्या, इसका संकुचित है। तो कहता है ये संकुचित जो है इसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है। समान लंबाई से इसमें क्या होती है, ज़्यादा लंबाई होती है। तो ये ज़्यादा लंबाई से इसमें क्या होती है, हमारा संकुचित ऊर्जा। तो किस कारण इसमें ज़्यादा हमारा ऊर्जा होता है, तो होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा के कारण। तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी है। कहता है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित। देखिए जब कोई गोली है तो जब इससे गोली चलाई जाती है तो यह क्या था, यह गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। क्या था, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। कहता है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहते हैं। तो ऑप्शन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा। तो स्थिति एवं आकृति में के कारण, स्थिति और आकृति के में परिवर्तन के कारण हमको क्या लगता है, उसमें एक हमारा स्थितिज ऊर्जा लगता है। क्या लगता है, स्थितिज ऊर्जा उसमें है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या इसका राइट आंसर है। कहता है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी होता, काइनेटिक एनर्जी क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यांत्रिक ऊर्जा हमारा क्या होता, गतिज के और क्या होता है, स्थित ऊर्जा के समान होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। कहता है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदले। देखिए जब तक क्या है, ये धनुष हमारा हाइट पर है तब तक इसमें क्या है, हमारा स्थितिज ऊर्जा है। जैसे इससे क्या होता है, इससे तीर छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वह गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो खींचे हुए धनुष से जब जैसे तीर छोड़ते हैं तो उसमें आ जाता है हमारा गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या आता है हमारा, ए राइट आंसर है। कहता पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए कोई पहाड़ है, अगर पहाड़ से कोई वस्तु क्या था गिर रही होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा गतिज ऊर्जा बढ़ता है। क्या था, गतिज ऊर्जा बढ़ता है। परंतु क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो मतलब पहाड़ से कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, दोनों होता है। और जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थिति दोनों, उसको क्या कहते हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो क्या होगा, पहाड़ से गिर रहे वस्तु के में हमेशा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। देखिए कहता है गिरते हुए नारियल में होती क्या। देखिए कोई चीज़ ऊपर से गिरेगा तो उसमें क्या होगा, हमारा गतिज ऊर्जा और क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। मतलब गिरते हुए होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो क्या इसमें
हमारा क्या सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कहता टरबाइन के द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो जो टरबाइन में बहता पानी होता है वो हवा का प्रयोग क्या इसलिए किया जाता है क्योंकि वह गतिज ऊर्जा से किस में परिवर्तन हो जाए, वह क्या था विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो ऑप्शन इसका क्या है हमारा, ये राइट आंसर है। क्या कहता किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा क्या होती है? जब किसी बंदूक से दागी जाती है तो बंदूक से गतिज ऊर्जा क्या होता है, उस गोली में अधिक हो जाता है। मतलब बंदूक में जो गतिज ऊर्जा होगी, जैसे ही गोली दागेंगे तो उसमें क्या गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो बंदूक की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है। हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके होता है, मतलब यांत्रिक माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा की क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसके होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो अगर इसको हम गतिज ऊर्जा इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा यांत्रिक माइनस गतिज, तो किसके होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहता है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में ऊर्जा क्या होती है? देखिए कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा क्या, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। लेकिन जैसे ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी तो स्थितिज ऊर्जा में क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगा। अर्थात एक ही वस्तु के लिए यदि गतिज ऊर्जा बढ़े, यदि एक ही वस्तु के लिए हमारा क्या गतिज ऊर्जा बढ़े और एक ही वस्तु के लिए हमारा क्या स्थिति ऊर्जा घटे, तो दोनों मिलाकर हमारा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, कांस्टेंट होता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। एक ही वस्तु के लिए जब कोई वस्तु का स्थिति ऊर्जा बढ़ रहा हो, गति ऊर्जा घट रहा हो, तो दोनों मिलाकर क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या ऑप्शन ए क्या हमारा इसका राइट आंसर हुआ। अब 133 को देख, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होती है? यदि कोई वस्तु है अगर मुक्त रूप से अगर नीचे गिरेगी तो हमेशा क्या होगी, गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, परंतु क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, कमी होगा। तो क्या करा, वस्तु मुक्त रूप से गिरे तो मुक्त रूप से गिरेगी तो वस्तु में क्या होगा, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन ए इसका क्या है हमारा, ये राइट आंसर है। कहता किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता, तो भूमि को छूती है। कहता कोई वस्तु है उसको क्या किया, नीचे गिराया गया और ये मान लेते हैं भूमि है। तो कहता है जब ये भूमि को छूती है तो इसमें क्या होता है, जैसे ही भूमि को छुएगी तो हाइट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा। और जहाँ हाइट शून्य होगा वहाँ क्या काम करेगा, ये गतिज ऊर्जा ना काम करके कौन सा ऊर्जा काम करेगा, गतिज ऊर्जा काम करेगा, स्थिति ऊर्जा नहीं काम करेगा, क्योंकि यह हाइट को 0 बना दिया गया। इसलिए कोई निश्चित रूप से ऊंचाई से कोई भूमि पर कोई वस्तु गिरती है तो जब ये भूमि को छूती है तो इस समय हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होता है, गतिज। ऑप्शन सी हमारा क्या इसका राइट आंसर है। कहता किसी वस्तु के सामर्थ्य को क्या कहते हैं, किसी वस्तु के सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो कोई वस्तु है उसके सामर्थ्य को हम क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या, एक है। तो दोस्तों आज हम 120 से लेकर का 135 तक के इम्पोर्टेंट MCQ की चर्चा किया। अब इसके आगे ऊर्जा का ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।